के जरिए डेली एक्सप्रेशन पे हम आपको लाइव तस्वीर के जरिए दिखा सकते हैं कि अभी सुनील शर्मा वया अनंतनाग से लेकर कश्तवाड़ रोड पे जाने वाले हैं। छात्रों पूरा इलाका जो है मायना करेंगे क्योंकि फ्लड से जो तबाही जम्मू कश्मीर में मची। अब हालांकि ये काफ़ी टाइम से कश्तवाड़ में थे जहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज हुआ। अब आज ये कश्तवाड़ वया सिंथल रोड से जाएंगे और इस रोड का पूरा मायना करेंगे, लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल अल स्टॉप मोड़ पे भी यहाँ पे मौजूद। सुनील शर्मा जी ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला साहब दुहाई लगा रहा है वक्त पिछले 1 साल से कि मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि गैस सिलेंडर की बात हुई थी, 200 यूनिट बिजली की बात हुई थी, लेकिन उसमें से अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे मेरे पास नहीं है, कोई स्कीम ही मेरे पास नहीं है, टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश भी नहीं मुझे होने दे रहे हैं और मुझे रोका जा रहा है उस चीज़ से। इस हवाले से सजाद भाई मुझे ये बताइए, यूनियन टेरिटरी 2019 में बना। जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, क्या ये आंखें बंद करके बनाया? क्या ये किसी नशे में था? इनको पता नहीं था कि ये यूनियन टेरिटरी है, ये इस दायरे में काम करते हैं? अब मुझे आप बताइए, पहले पता था कि यूनियन टेरिटरी है, मुझे ये कहना है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तब इन्होंने क्यों नहीं बोला? तब लोगों को ख्वाब क्यों बताए? तो गलत ख्वाब दिखाते, गलत स्वप्न दिखाते लोगों के साथ धोखा किया, लोगों के साथ प्रेम किया उनका साथ। उनको सबसे पहले ग्राउंड में आके माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों को, मैं नहीं कर सकता हूँ, अपने हैंड्स अप कर लेने चाहिए। वो सिर्फ एक टूरिस्ट चीफ मिनिस्टर, वो वेस्ट बंगाल जाएंगे, वो अहमदाबाद जाएंगे, वो चेन्नई जाएंगे, वो कोचीन जाएंगे, अब पेरिस की पैकिंग कर देंगे, पेरिस जाना है। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई फिक्र नहीं है। आज तक इन्होंने ऐसे ही चलाया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खानदान ने आज तक ऐसा ही चलाया है। उसी की कमाई को आज ये तीसरी चौथी पीढ़ी खा रहे हैं। और मुझे लगता है ये बदकिस्मती है भाई, तुम्हारे पास PHE का डिपार्टमेंट है, ट्रांसफ़र करने के लिए पावर है ना, ट्रांसफ़र वही कर रहे हैं ना, चीफ इंजीनियर वही लगा रहे हैं ना, एक्जिन और AWE वही लगा रहे हैं ना, उससे बाहर में नहीं बोलूँगा वो क्या कर रहे हैं। तो फिर बाकी काम क्यों नहीं उनके पास, मुझे नहीं कर सकते। तो ये केवल झूठ लोगों को बोल रहे हैं, एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करते हैं और खुद एक वो शहीद का दर्जा लेके साइड पे बैठे रहना है। भाई मुझे कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन धोखा झूठ कश्मीरियों के साथ करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ करते हैं। उन्हें मुझे बताइए, इतनी बाढ़ में कितनी फिक्र थी उनको, कहाँ मिली देखिए आपको कहीं, उनके मिनिस्टर्स कहीं दिखे आपको? आपने देखा होगा कि यहाँ पे आज भी अभी पानी के लिए लोग सड़कों पे हैं, पानी रेस्टोर नहीं हो पा रहा है, महकमा उनके पास बिजली रेस्टोर नहीं हो पा रही, महकमा उनके पास सड़कें रेस्टोर नहीं हो पा रही, महकमा उनके पास, लेकिन ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। माइक के सामने जनाब हमें करने नहीं दिया भाई, जिनको करना होता है वो करते हैं, और जो इसके अलावा आपको काम करने वो आप कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, एक टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर को के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया है, जिसको इस वक्त सिर्फ पेरिस दिख रहा है। लेकिन नाश्ता मानी पूरी तरह से इस बात को उल्लंघन किया है कि ऐसा कोई मसला नहीं, हमें कोई पेरिस नहीं। देखिए आपने ऑर्डर तो देखा, चलो उन्होंने खंडन किया इस बात को कि हमने नहीं जाना, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारी उन्होंने राय मानी तो बड़ी अच्छी बात है। उमर अब्दुल्ला साहब को ग्राउंड पे होना चाहिए। नासिर असलम वानी साहब अभी आपकी चली कोई एडवाइज़र भी नहीं है, उनकी यूनियन टेरिटरी में इस प्रकार का कोई प्रावधान तो नहीं है कि आप एडवाइज़र रख रहे हैं। आप उनको बचाने के लिए फोन पे नासिर असलम वानी साहब वो आगे हमने नहीं जाना है, तुम ही तो जा रहे थे, तुमने तो ऑर्डर निकाला, GAD से ऑर्डर क्या, GAD कमिश्नर को ख्वाब आ गया। अगर आप इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं जाना तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम लोगों ने जो आपको धिक्कारा इस बात पर, आपको थोड़ी सी अकल आ गई, ठीक है। आप ग्राउंड पे जाइए, सिर्फ न जाके वहाँ पे आप अपने गुफ्तार में टेनिस खेलेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों ने आपको चुना है और 6 साल के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप से आप चुन के आए हैं चीफ मिनिस्टर, आप करके दिखाइए लोगों को। आपको पता था यहाँ यूनियन टेरिटरी है, किस प्रकार से काम करना है वो बताइए ना, तो या तो पहले बताते आप स्टेजेस पे चढ़ के यूनियन टेरिटरी है, मैं तो काम कर नहीं सकता हूँ। झूठ, धोखा, फरेब। और आप नासिर असलम वानी साहब एक अनऑफिशियल एडवाइज़र, जिसको अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है जो एडवाइज़र है, अब वो बचाने के लिए सामने आता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब को फुर्सत नहीं है अपने बाकी टूट पूरा करने से, इसलिए नासिर असलम वानी साहब फ्रेंड पे आते उनको बचाने के लिए। इसके साथ कह रहे हैं कि नेशनल काउंसिल से कोई भी कैबिनेट नज़र नहीं आ रही थी, उमर अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि हमने जब फ्लड देखा, जब ये बाढ़ आई तो उमर अब्दुल्ला आपके साथ भी थे। कश्तवाड़ में सबसे बड़ा सानिया जो है आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में
आप लगातार, हम देख रहे थे लगातार आप उसी मोड़ पे थे, उसी सानिया के साथ थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उसी वक्त ऐलान किया 2 तलाक हो गया, और वो भी कुछ इस दिशा में 14 अगस्त को बाढ़ आया और 16 को सुबह 8 मिनट, 24 से 26 जम्मू में बाढ़ आया, 15 मिनट वो कहीं खड़े रहे। उसके बाद यहाँ पामपोर में किसी नाव पे चढ़ते, इसके अलावा मुझे कभी क्या करना, यही सरकार करती है क्या? पानी कहाँ है? 1 महीने से लोगों को पानी नहीं, वो कौन देगा? अपोजिशन देगी। आप बोलते हैं उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ गए, भाई गए तो क्या किया? मैंने कहा ना, टूरिस्ट है वो, टूरिज्म के नाते वो घूम रहे हैं। तुम ग्राउंड पे प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो? तुमने कितनी मीटिंग्स ग्राउंड पे की? आप अगर किश्तवाड़ आए, आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग ली, कोई उनको बोला आपने क्या? कह रहे कि वो मेरे पास है नहीं, मेरा कोई सुनता ही नहीं है। क्या नहीं है बताइए ना मुझे, क्या नहीं है? मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? अब सब कुछ बजट जो पीएचई का है, बिजली का है, टूरिज्म का है, सड़कों का, उन्हीं के पास है ना। जो आया वो मेरा, जो नहीं हुआ तो वो भारत सरकार का। ऐसे नहीं चलेगा जी। आपको नहीं लग रहा कि अपोजिशन? आप मुझे बताइए, फ्रूट ग्रोवर्स परेशान है, 1 साल की पूरी कमाई तबाह हो रही है फ्रूट ग्रोवर्स की, एप्पल ग्रोवर्स की। उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या प्रयास किया, मुझे ये बताइए। जब लोगों ने धिक्कारा, जब लोगों ने उन्हें बताया कि भाई कहां सोया है, एक मीटिंग वो स्क्रीन पे वो गडकरी के साथ की और उसको मीडिया में डाला, तो उसकी ड्यूटी खत्म। मतलब लोग मरते रहे यहाँ से। वो तो उमर अब्दुल्ला तो हर किसी बात को लेकर पल्ला झाड़ते हैं कि मेरे पास नेशनल हाईवे भी नहीं है। तो छोड़ दीजिए ना, नेशनल हाईवे किसके पास होता है? कौन सी नेशनल हाईवे इसके पास है? आप मुझे बताइए। मध्य प्रदेश की नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास है, गुजरात की नेशनल हाईवे गुजरात गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली की नेशनल हाईवे दिल्ली गवर्नमेंट के पास है? नहीं है ना। नेशनल हाईवे मीन्स नेशनल हाईवे। जो आपके स्टेट हाईवे वो आप ठीक कीजिए ना, अगर आपको इतनी फिक्र है। आपके छोटे छोटे रोड से लिंक रोड्स वो ठीक कीजिए ना। नेशनल हाईवे का सबको पता है कि भाई खराब है। आपने कितनी बार प्रयास किया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए या रेलवे मिनिस्टर से कि मुझे एक्स्ट्रा कार्गो रेल यहां से चलाने दीजिए, मैं एप्पल यहां से शिफ्ट कराऊं? की कभी फिक्र की? कोचीन में थे, चेन्नई में थे, घूम रहे थे, लेकिन एप्पल ग्रोवर्स के लिए वो कहीं नहीं गए, प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की। ये तो शुक्र है एलजी महोदय का, जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर से कार्गो शुरू करके कम से कम कुछ न कुछ एप्पल बचाया। अदरवाइज ये तो छाती पीट रहे हैं, भाई मेरे पास कुछ नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें वो दिला देंगे, तब जाके आप करो काम। आपको नहीं लग रहा है सर अपोजिशन भी उस तरीके से रोल नहीं निभा रही है जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली का मुद्दा था या गैस सिलेंडर का मुद्दा था या कुछ और भी चीजें थी, तो अपोजिशन भी उस तरीके से रोल नहीं निभा रही है और हर किसी बात से तरीके पल्ला झाड़ा जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो सरकार हो। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बड़ी चतुराई से अपोजिशन के कंधों पे ये बात डाल रहे हैं। मुझे बताइए अपोजिशन क्या करेगी? क्या करेगी? आवाज तो उठाएगी ना कम से कम। नहीं उठा रहे हैं क्या? ये जो चिल्ला रहा हूं तो इतना बकवास कर रहा हूं, ये ऐसे ही है। असेंबली में कर रहा हूं, सड़कों पे कर रहा हूं, और क्या करेगी? मेरे पास कोई कलम की अथॉरिटी तो नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिसर्स बुला के मीटिंग करने के अथॉरिटी तो नहीं है, मेरे पास कोई वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी तो नहीं है। मेरे पास आप जैसे भाई हैं, माइक थमाएंगे, मैं चलाऊंगा सड़क पे, असेंबली में। तो अपोजिशन के सर पे आप डाल रहे हैं। आप बड़ी चतुराई से उमर अब्दुल्ला साहब को बचा रहे हैं। काम उसका है करना, उसने नालायकी उसकी है। मैं नहीं बचा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 200 यूनिट का बिजली का मुद्दा अभी तक वो बहाल नहीं हुआ, गैस सिलेंडर का मुद्दा अभी तक बहाल ही नहीं हुआ। अब नेशनल हाईवे का मुद्दा था, हालांकि कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी है फ्रूट, वो तबाह हो चुके थे। अगर उसमें बाद में इंटरफेयर न किया जाता, चाहे वो अपोजिशन ने अपना रोल निभाया, चाहे सरकार ने, चाहे गडकरी साहब ने, चाहे एलजी मनोज सिन्हा ने अपना रोल निभाया, तभी जाके 15 दिनों के बाद जो फ्रूट है वो बाहर चला गया। तो इस हवाले से मैं बता रहा हूं कि वो मुद्दे जो है उनसे पल्ला झाड़ के अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं, चाहे महराज मलिक का मुद्दा, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा, चाहे नेशनल हाईवे का मुद्दा, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स का मुद्दा। जो असली मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के आम निवासियों के, उनसे पल्ला झाड़ा जा रहा है। तो पल्ला तो झाड़ रहा है ना उमर अब्दुल्ला साहब। मैंने तो वही कहा, उन्हें बचाने की हम कोशिश न करें, क्योंकि करना उन्होंने है। 1 साल गुजर गया पूरा, ठीक है सर। अब मुझे बताइए इन्होंने 1 साल में क्या किया, क्या क्या काम किए बताए ग्राउंड पे। फिर बोलेंगे नहीं 5 साल के बाद पूछना। तब तक 5 साल मतलब लोग रोते रहे, लोगों की फसलें तबाह होती रहे, लोगों के फ्रूट तबाह होते रहे। बिजली 200 यूनिट तो भूल जाओ ना, ये देंगे कभी? वो जो उन्होंने बीपीएल के लिए बोला था, एएवाई के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी की योजना है, प्रधानमंत्री सौर मित्र मुफ्त योजना। उसके थ्रू वो सोलर दे रहे। इन्होंने क्या दिया, क्या जनरेट किया, क्या पॉलिसी है इनकी, क्या पॉलिसी है नौजवानों के लिए, क्या पॉलिसी है यहाँ पे बिजली में, क्या पॉलिसी है टूरिज्म? पॉलिसी तो वाजा करे ना। पॉलिसी इनकी है
एडवाइजर साहब पीछे पीछे सूटकेस चलाएंगे, मैं चेन्नई जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, स्पीचेस करूंगा, झूठ बोलूंगा, ढोंग करूंगा, ये काम है। और क्या काम रहा है? आपको लग रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है, जिसकी से ट्रांसफर पॉलिसी हो रही है, कमिश्नर चेंज किए जा रहे हैं, AEE, डॉक्टर्स, हर कोई डिपार्टमेंट चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन सरकार जो अपने मुद्दों से जो है भाग रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, जो काम इस वक्त हमने करने चाहिए थे, लोगों के काम इस वक्त करने चाहिए थे, जो क्राई है लोगों के बीच में, उस क्राई को मतलब मीट आउट करने के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी सामने लानी चाहिए थी। चलिए मान लेते हैं जी 5 साल कुछ नहीं हुआ, तुम तो आए हो ना 5 साल के लिए, तुम बताओ ना तुम क्या कर रहे हो, तुमने करना क्या है, बताइए ना। वो तो एक अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। रूलिंग आपको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर के रोल निभा रहे हैं, कोई भी क्राई है उसको ठीक कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। रूलिंग चीफ मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी के कोई भी ओहदेदार, एक उनका मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने दिमाग में बिठा के रखना है, हमें दिल्ली काम नहीं करने दे रही है, बस ये बिठा के रखना है, और खुद वो जो अपना वो कर रहे हैं, हलवा मांडा कर रहे हैं, वो करते जाए। जिस तरीके से महराज मलिक पे कोर्ट ने लगाया कि डिटेंशन जो है इस चार्जशीट नहीं होनी चाहिए, चार्जशीट पे रोक लगाई, इस हवाले से बताइए। नहीं, मैं तो इसको एक कानूनी मुद्दा मानता हूं, और ये इट इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन जो वहां पे एस्टैब्लिशमेंट है और एक व्यक्ति के बीच में, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। चलिए, ये सुनील शर्मा, जिनका ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला एक टूरिस्ट है और उसका काम बस कुछ नहीं, वो ट्रांसफर्स तो होती रहती है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली, गैस सिलेंडर या BPL IAY कार्ड को लेके अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल गुजर गया और 1 साल के बाद उमर अब्दुल्ला अपना जो है कार्ड दिखाए कि आखिर अभी तक उसने किया क्या। फिलहाल इतना ही। ग्राउंड जीरो से जामुन वाड़ी, एक्सलचर न्यूज, अनंतनाग।